तो आप लोगों का फिर से स्वागत है राजन व्लॉग्स में। और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप लोगों को नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो गाइज़, सो गया था रात को, खाना वाना खा के थका हुआ था पूरे दिन का, तो नींद भी काफ़ी अच्छी आई। और अभी क्या प्लान है कि जैसे मैंने बताया था आपको कल, कि मेरा हेलीकॉप्टर है यहाँ से लगभग 9 बजे के आसपास का, 8:56 का है। तो मैं यहाँ से कुछ 8 बजे निकलूँगा और यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास हेलीपैड है, और यही प्लान है। बाकी एक साइड हेलीकॉप्टर से करेंगे, उसके बाद भी आगे मुझे शायद 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जहाँ पे हेलीकॉप्टर मुझे ड्रॉप करेगा। उसके बाद फिर रिटर्न की जो जर्नी होगी गाइज़, वो मैं करूँगा पैदल। पूरा दिन का जो मेरा माता के दरबार तक पहुँचने का जो यात्रा रहेगी मेरी, वो पूरी इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और पूरी डिटेल कवर करूँगा कि कैसे कोविड के बाद यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ये लोग अपनी यात्रा को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने क्या क्या फैसिलिटी की हुई है, तो उस हिसाब से जो भी कुछ रहेगा सब कुछ आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेगा। ये होटल रूम है मेरा, अंदर से दिखा दिया था, एक बार बाहर से दिखाता हूँ कि क्या व्यू है यहाँ का। अभी धूप आई है, आज मौसम भी अच्छा है, ये भी अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि अगर मौसम अच्छा ना होता तो फिर हेलीकॉप्टर की राइड मुश्किल हो जाती। तो ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। और अभी इतनी शांति है कि मेरी आवाज़ ही गूंज रही है यहाँ पे। तो गाइस, ये जो रोड है, इस रोड को बोलते हैं रेलवे स्टेशन रोड। तो यहाँ से जाके ऐसे स्टेशन आ जाता है आगे, कटरा का रेलवे स्टेशन। और इधर से अगर जाते हैं तो आगे जाके इधर से यात्रा पर्ची काउंटर आ जाता है मेन रोड पे। अंदर चल के बात करता हूँ यार, यहाँ पे मेरी आवाज़ ही गूंज रही है। तो गाइज़, अभी नहाने की तैयारी है, नहा धो के ब्रेकफास्ट यहीं होटल में है मेरा, और होटल से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकलूँगा फिर यहाँ से ऑटो लेके हेलीपैड के लिए। तो कपड़े निकाल लिए हैं पूरे, बैग रख लिया कि एक जो बैग मुझे लेके जाना है ऊपर, बैटरीज मैंने रात को चार्ज कर ली थी सब। बाकी सब बढ़िया है। मिलता हूँ नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके। तो गाइज़, मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल ऑटो की तरफ। भैया ने बताया कि चौक के पास मिलेगा, होटल वाले भैया ने। तो गाइज़, ये कटरा का हेलीपैड है। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मास्क वैसे तो लेके आया था घर से, पर यहाँ पे होटल से लाना भूल गया था। पर इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की और ये मास्क मुझे यहाँ पे दिया। और यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे कि आप चेक कराना अपना ऑनलाइन टिकट। और ये यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, और टेस्टिंग सेंटर भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ये इधर वेटिंग लॉन्ज है इनका। और फिर उसके बाद आगे बोर्डिंग काउंटर है, वहाँ पर मुझे बोर्डिंग काउंटर पर भी जाना है और अपना बोर्डिंग पास लेना है। उसके बाद फिर फ़्लाइट में जाएंगे। तो गाइज़, ये बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है यहाँ से। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहीं पे आपकी कोविड की रिपोर्ट भी चेक हो रही है। जो यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है छोटा वाला, इधर यहाँ पे कोविड की रिपोर्ट भी चेक कर रहे हैं ये लोग। और बोर्डिंग पास मिलने के बाद ये बाहर ही टैक्सी खड़ी हैं, जहाँ पे आके इसमें बैठ के हमें हेलीपैड तक ऊपर तक जाना है, जहाँ से फ़्लाइट मिलेगी। चलिए फिर बैठते हैं गाड़ी में और मिलता हूँ आपको ऊपर फिर। दो तरह की हेलीकॉप्टर की सर्विस यहाँ पे है, जिसमें कि एक है ग्लोबल विटेरा हेलीकॉप्टर और दूसरा हिमालयन है। दोनों ही की सर्विस अभी यहाँ से चल रही है। तो आप इजीली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। इतना ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो पहले क्या होता था कि 2-2 महीने पहले ही बुकिंग होती थी हेलीकॉप्टर की। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर अपना हेलीपैड की तरफ। ये इनका रिजर्वेशन ऑफिस था एक तरह से। और गाइस, टिकट का प्राइस एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को। टिकट का प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस 1730 रुपये का है। जय माता दी।
तो गाइज़ हेलीकॉप्टर की यात्रा करके मैं पहुंच गया था यहाँ तक, और जस्ट यहाँ पे ऊपर हेलीपैड है, वहाँ से उतर के और मैं यहाँ भी नीचे आया हूँ। और यहाँ से पूछा है कि इधर से नीचे से रास्ता जाता है भवन की तरफ, और भवन पे जाने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर। तो पहले यहाँ से चलते हैं भवन, और एक बार आपको ये दिखा दूँगा यहाँ पे जो पोनी वोनी खच्चर के चार्जेस हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, पालकी के, पिट्ठू के, और जो खच्चर चलते हैं उन सब के चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके यहाँ से देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, और रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है। कुछ ही लोग थे मेरे साथ जो पहले नीचे चले गए, और अब मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मास्क थोड़ी देर उतार देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को आवाज़ ना पहुँचे मेरी। तो बहुत एडवेंचरस राइड थी हेलीकॉप्टर की। चलो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। ये कि जैसे ही आप हेलीपैड पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी नीचे आपका चेक होगा सब कुछ, आपकी कोविड की रिपोर्ट, आपका रजिस्ट्रेशन और आपकी जो हेलीकॉप्टर की टिकट है वो वहीं पे नीचे चेक करते हैं। उसके बाद आपको ऊपर लेके आया जाता है टर्मिनल पे, जहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है। वहाँ पे भी आपका सब कुछ चेक होगा, दोबारा से कोविड की रिपोर्ट चेक होती है। दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैंने PPE किट पहनी हुई है, तो वो यहाँ पे इनकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। हेलीकॉप्टर की जो सर्विस वहाँ पे दे रहे हैं पवन हंस और हिमालयन और ग्लोबल विटारा, तो वो लोग अपनी तरफ से PPE किट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके वो 75 रुपीज़ चार्जेस ले रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर उस तरफ से आते हैं तो भी सभी चीज़ों की चेकिंग होगी और PPE किट के आपको चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। तो अभी हेलीपैड से नीचे की तरफ ये मैं भवन की तरफ रास्ते पे हूँ। रास्ता तो अच्छा है ही, आप लोगों को पता ही होगा, पहले से ही शेड बना हुआ है पूरे रास्ते पे। तो गाइज ये थे माँ वैष्णो देवी के भवन के फर्स्ट दर्शन। तो जस्ट यहीं से अभी मुझे दर्शन हुए तो मैंने आप लोगों को दिखाया, एक बार फिर से देख लीजिए। तो रास्ता फ़िलहाल बिल्कुल खाली है, कुछ ही लोग हैं पीछे, और कुछ अभी लोकल लोगों ने बताया कि बंदरों ने बहुत ज़्यादा कहर मचाया हुआ है यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यात्री है नहीं इतने, और बंदर काफ़ी टाइम से अकेले इधर उधर घूम रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो ये बंदरों का ही घर है सारा, क्योंकि पूरा पहाड़ और ये है सब ग्रीनरी है यहाँ पे, तो उन्हीं का एरिया है। हम लोग तो यहाँ पे यात्रा करने आए हैं। गाइस दरबार के पास जाके मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है किसी भी तरह से, तो मुझे अपना GoPro और अपना बैग रखना पड़ेगा लॉकर रूम में। तो उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगा, एक बार वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, फिर उसके आगे का प्रोसेस जो है आपको बताता हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी ट्रिप आने का, तो लॉकडाउन के बाद। चलिए, रास्ता बिल्कुल खाली है, सफाई वाले ही दिखेंगे कुछ कुछ, देखो उधर भी इधर भी। जय माता दी। गाइज ये पूरी मार्केट है भवन से पहले जो होती थी, और यहाँ पे पूरा इतना भीड़ होती थी यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे जो आते थे श्रद्धालु जो भी आते थे उन सब का इतना रश होता था कि अभी देखिए बिल्कुल सब कुछ बंद है, क्योंकि यात्रा अभी कुछ दिन पहले खुली है और यात्री अभी भी नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से जितने आने चाहिए, क्योंकि वही एक डर है लोगों को सबको कि कोरोना की वजह से लोग अपने घर में हैं। तो गाइस दर्शन करके मैं आ चुका हूँ मंदिर से। आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा इधर ही मैंने लॉकर रूम में रख दिया था अपने बैग के साथ। तो लॉकर रूम भी अभी आप देखिए कि बिल्कुल खाली है यहाँ पे। जो लोग पहले आए होंगे पहले उनको सबको आइडिया हो रहा होगा कि कितने यहाँ पे भीड़ होती थी। आगे तक पूरे लॉकर्स हैं और ये पीछे भी, और यहाँ भी उधर तक लॉकर्स हैं सब, तो यहाँ पूरी लाइन होती थी। पर अभी कोरोना के हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा है। कुछ ही जो हैं श्रद्धालु हैं जो यहाँ तक आए हैं, और एक हमारे
भाई साहब बैठे हैं, जय माता दी। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, ये लोग अभी कोरोना के काल में भी यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर। चलिए फिर चलते हैं गाइस यहाँ से अब भैरव के लिए, और आगे भैरव के लिए मैं जा रहा हूँ केबल कार के लिए। तो एक सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि आप लोग अगर अभी आने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना है वो है बंदरों का, क्योंकि बंदरों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आतंक मचाया हुआ है। कुछ भी चीज़ आपके पास है तो आपसे हो सकता है कि छीन के भाग जाएं। मैं भी देख के सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ। जब हम लोग गाइस पहले आते थे तो ये लॉकर रूम की सीढ़ियाँ हैं, ये जाती नीचे लॉकर रूम की तरफ। तो इन सीढ़ियों पे भी इतने लोग होते थे, सीढ़ियों पे भी इतने लोग होते थे कि अपने सामान के साथ लोग बैठे होते थे इधर उधर। पर अभी कोविड की वजह से कोई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल खाली है। पूरे देश भर से यहाँ पे यात्री आते थे, क्या करें फिर। चलिए, ये रास्ता गाइस भवन को जाने वाला है, और आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है, नहीं तो पूरा लाइन होती है वहाँ से वहाँ तक, पूरा खाली है ऊपर तक। गिने चुने श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ भैरव मंदिर की तरफ। तो गाइस ये है रोप वे की टिकट के लिए रास्ता। तो यहाँ भी लिखा है कि नो एंट्री विदाउट मास्क, सॉरी। तो बिल्कुल खाली पड़ा है यहाँ पे। तो गाइस ये रोप वे की टिकट मिली है, और इसको यहाँ पे इस गेट पे स्कैन करना है। तो इस टिकट को यहाँ पे स्कैन करना था, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है यहाँ पे। और अब मैं जा रहा हूँ रोप वे की तरफ। काफ़ी फैसिलिटी हो गई यहाँ पे पूरी तरह से। और कुछ यात्री आ रहे हैं, जय माता दी। गाइस 100 रुपीज़ की टिकट है, और राउंड ट्रिप है आना जाना रोप वे से। तो जो लोग फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, या कुछ और किसी को परेशानी है, या फिर लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं या नहीं चल सकते हैं, तो वो लोग इजीली रोप वे से जा सकते हैं ऊपर। और ये जा रही है रोप वे। अभी नीचे से देख लीजिए, बाद में ऊपर से दिखाऊंगा आपको व्यू। वो देखिए गाइस, रोप वे इतना खाली है यहाँ पे कि मैं अकेला हूँ, और मुझे वेट करना पड़ रहा है कि और कोई यात्री आएंगे तो उनके साथ मुझे भेजा जाएगा। और ये देखिए पीछे मेरे खड़ी है केबल कार, और ऊपर से भी 2 यात्री आ रहे हैं, तो शायद उनके साथ मुझे जाने दिया जाए। बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर तक लाइन लगी होती थी, और आज देखिए कि बिल्कुल खाली है, कि अकेला खड़ा हूँ मैं। शॉप्स यहाँ पे भी सभी शॉप्स बंद है, तो बहुत लिमिटेड यात्री हैं। गाइस ये है भैरव मंदिर, और नीचे अभी रोप वे से आए हम लोग, आपने देख लिया पीछे से। और अभी जा रहा हूँ भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। तो गाइस भैरव मंदिर के दर्शन करके यात्रा हो गई हमारी संपूर्ण। अब यहाँ से वापस जाऊँगा मैं, और वापस के लिए पहले तो वापस रोप वे से जाऊँगा, क्योंकि जो टिकट मिलती है 100 रुपीज़ की, वो राउंड ट्रिप की होती है, आना जाना उसी में इंक्लूड होता है। और उसके बाद वहाँ से मैं लेने वाला हूँ बैटरी वाली कार, वो अर्धकुंवारी तक छोड़ेगी, और उसके बाद नीचे फिर पैदल जाऊँगा। तो एक बार नीचे का भी आपके लिए कवर कर दूँगा रास्ता कि कैसा रहा। हेलीकॉप्टर से तो मैंने कवर कर दिया एक बार कि अगर आते हैं आप लोग तो क्या क्या चेकिंग होती है और कैसे आप पहुँचेंगे यहाँ तक। तो चलिए वापस की तरफ चलते हैं।
जैसे दर्शन अब की बार हुए हैं वैष्णो देवी के, ऐसे कभी भी नहीं हुए। इतना रश होता था हमेशा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हर महीने यहाँ पे आते थे या साल में 6 महीने में कई बार आते थे। उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। चलिए अब चलते हैं नीचे। कुछ ऐसा है यहाँ का। हाँ हाँ हाँ, लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर इतना वो नहीं होता ना। भालू भी? अच्छा जी। तो गाइज़ अगर आप लोग बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे भवन की तरफ रास्ता है उधर, और ये मनोकामना भवन के सामने ही यहाँ से पर्ची बनती है। और पर पर्सन जो चार्जेस है वो है 236 रुपये, और टोटल 5 लोग ये लेके जाते हैं जी। अच्छा भैया, ये भाई लोग हैं। अभी फ़िलहाल कहाँ से आए हो आप लोग? जम्मू से आए। जम्मू से आए हैं। वैसे दिल्ली बवाना से हैं ये लोग, तो ऊपर मिले थे तो इन्होंने बोला कि वीडियो में ले लो, तो मैं इनको ले रहा हूँ साथ में। तो बस गई जब अगर आप लोग बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो मैंने भी पर्ची बनाई है। अभी अर्धकुंवारी तक मैं जाऊँगा बैटरी कार से। 236 रुपये पर पर्सन चार्जेस है। अभी बिल्कुल खाली है, तो चलिए। राजन ब्लॉग्स। हाँ जी बिल्कुल, थोड़े नाल ही है। तो गाइज ये यहाँ से सभी बैटरी कार मिलती है। 5 सवारी हैं। ये 20 है। भैया 20 में कौन सी है 20? यही बंदी है। बोलिए साहब, टाइम लग जाएगा 10 मिनट। टाइम कैसे पास किया यहाँ पे? ओ हो बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत मुश्किल। अच्छा जी। हम आए थे 15 तारीख 16 तारीख को अगस्त महीने। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, बड़ी मुश्किल हो गई हमारा। टाइम पास करना बहुत मुश्किल है। बस जम्मू के तो आते ही नहीं है। हाँ लोकल तो कमी है ना। आते ही नहीं, 2% लोग आते हैं, 1%। जम्मू के सिर्फ 1% आते हैं। ज़्यादा है तो नहीं। ये गाइस ड्राइवर साहब हैं हमारी बैटरी वाली गाड़ी के, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं अभी सभी बैटरी कार सब खड़ी हैं यहाँ पे, क्योंकि यात्री ही नहीं है इतने कि बैटरी कार की यहाँ पे वेटिंग होती थी कभी इसी टाइम पे। और आपको बताऊँ चार्जेस के लिए आना जाना अगर आप लेते हैं तो 590 रुपये का है। ये पूरा वेटिंग एरिया है यहाँ पे, देखिए। अगर अर्धकुंवारी से भवन जाते हैं तो 354 रुपये पर पर्सन है, और अगर भवन से अर्धकुंवारी आते हैं तो 236 रुपये जो मैंने आपको दिखाया था। तो टोटल ये 590 रुपये होते हैं गाइज़, आना जाना अगर आप लेते हैं तो। और मैंने आते टाइम पे ये बैटरी कार इसलिए भी ली क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा था बंदरों का, बहुत ज़्यादा बंदर हैं ऊपर इस टाइम पे। अगर वीडियो में रिकॉर्ड हो पाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि जंगली जानवर जो हैं आसपास के वो भी नीचे आ गए हैं 4 महीनों में। जय माता दी सर। जय माता दी। तो उन्होंने बताया कि भालू और चीता भी और जंगली बकरियां सब नीचे घूम रही हैं आजकल, क्योंकि यात्रा बंद थी 4 महीने से, तो जानवरों को टाइम मिल गया आने का नीचे। सब भोजनालय गाइस सब बंद है यहाँ पे। पहले इतना रश होता था, सब लोग ऊपर यात्रीज होते थे, और देखो अभी फ़िलहाल के लिए सब बंद है। तो अब अर्धकुंवारी से नीचे जहाँ से यात्रा शुरू होती है, जो एंट्री गेट है हमारा, वहाँ तक की यात्रा मैं पैदल करूँगा, ताकि ये वाला जो ट्रैक है ये भी कवर हो जाए, ये वाला रूट कवर हो जाए इस वीडियो में, और आप लोगों को पता लग जाए कि नीचे से अगर आप आते हैं तो किस तरह का माहौल है, अभी क्या सिचुएशन है यहाँ की। तो वो सब कुछ अब मैं यहाँ से कवर करूँगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नीचे पहुँच के थोड़ा सा। गाइस रास्ता आप लोग देख रहे हैं कैसे हरा हो रहा है। ये पूरी काई है जो बारिश के बाद जम जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि यात्री होते थे तो चलने फिरने से यहाँ पे ऐसी ये काई नहीं बन पाती थी, पर अभी कोई है नहीं, यात्री है नहीं इतने, और
देखिए हाल रास्ते के हाल कैसे हैं, और बिल्कुल खाली पड़ा है सब। इस तरह की छोटी शॉप्स भी सब कुछ बंद है। नीचे चल रहा हूँ धीरे धीरे, जितना हो सकता है इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी ये माता वैष्णो देवी की यात्रा। हेलीकॉप्टर के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, बैटरी कार की भी दे दी, पौनी पालकी से भी चल नहीं रही हैं, बाकी सब बढ़िया है। आगे दिखाता हूँ फिर, और कुछ खुले नहीं है मेरे पास। मेरे पास कुछ चेंज नहीं है, 100 का नोट आया, अब दूसरा हो गया यात्रा का। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गैस कुछ ही भोजनालय खुले हुए हैं जो कि श्राइन बोर्ड के हैं। एक ये है अम्बाली का, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ बिस्किट और चिप्स ही मिलेंगे खाने के लिए। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वो अंदर जो यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब, वो यही कह रहे हैं कि काम है नहीं, तो पैसे भी खुले नहीं थे। मुझे पानी की एक बोतल लेनी थी, तो उनके पास चेंज नहीं है, बोला कि काम नहीं है तो पैसे चेंज भी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए फ़िलहाल तो ये कंडीशन है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता था माता की यात्रा के दौरान कि ऐसा टाइम भी आए यहाँ पे कि कभी कोई हो ना। मैं खुद आज इन रास्तों को देख के हैरान हूँ कि ऐसा भी है, नहीं तो हर दूसरी आवाज़ जय माता दी होती थी यहाँ पे। अब कोई मिलता ही नहीं रास्ते भर में। कोई एक आदमी कहीं दूर पे मिल जाता है तो जय माता दी हो जाता है, नहीं तो अकेला आदमी हूँ मैं, अकेला हूँ तो चल ही रहा हूँ अकेले अकेले। पर सबसे बेस्ट पार्ट ये आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट जो बात है वो ये है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं अभी, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है यात्रा करने के लिए, क्योंकि ऐसे दर्शन आपको लाइफ में कभी नहीं होंगे जैसे कि अब की बार और इस कंडीशन में हो सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। क्योंकि वहाँ पे खड़ा रहा मैं एटलीस्ट 10 मिनट मंदिर के अंदर पिंडी के सामने, ये आज तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था, और मुझे लगता नहीं कि कभी इन फ्यूचर भी ऐसा मैं कर पाऊँगा आगे। तो वो सबसे अच्छी बात रही अभी तक की। बाकी पूरा खाली है रास्ता, मेरे पीछे भी खाली, आगे भी खाली। और गाइस एक और बात की, ऊपर रहने के लिए अभी 2 दिन से बता रहे हैं कि रूम्स भी अवेलेबल हुए हैं। वहाँ पे पैम्पलेट लगाए हैं उन्होंने कि रूम नंबर 4 में जाके आपको बेड मिल जाएगा वहाँ पे सोने के लिए, रात को अगर रुकना है तो। पहले वो भी अवेलेबल नहीं था, वो भी श्राइन बोर्ड के हैं जो अभी अवेलेबल हुए हैं, कुछ ही हैं जो खोले हैं उन्होंने, और पहले वो भी बंद था। सुबह आइए और शाम को वापस जाना होता था। और यही है, अर्धकुंवारी भी बंद है अभी, अर्धकुंवारी की गुफा बंद है, तो इसलिए वहाँ भी नहीं गया मैं। अब सीधा नीचे जा रहा हूँ इसलिए यहाँ से। चलिए जय माता दी, अकेला ही बोल लेता हूँ और चलता रहता हूँ नीचे की तरफ। इतनी ज़्यादा थकावट हो नहीं रही है क्योंकि चढ़ के तो आया नहीं था मैं, हेलीकॉप्टर से आया था, और वापस जा रहा हूँ तो भी आधा रास्ता बैटरी कार्ड से कर लिया और आधा रास्ता पैदल है, ये तो हो ही जाएगा। तो गाइस जो सीढ़ियों के रास्ते में जो दुकानें होती थी वो भी अभी आप देखिए अब सब बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पे। गाइस ये देखिए सब कुछ, सारी मैक्सिमम दुकानें सब बंद हैं अभी, 90% सब कुछ बंद है। ये देखिए कोई ड्राई फ्रूट की एक शॉप थी, और आप देख रहे हैं पूरे अखरोट का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए तो पूरी तरह से लॉस है यहाँ पे लोगों का, जो जिनकी शॉप्स थी यहाँ पे। बहुत ही कंडीशन अभी ख़राब है। कुछ ही लोगों ने दुकानें खोली हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। तो धीरे धीरे करके दोबारा से ट्रैक पे आएगा सब कुछ, देखते हैं कब तक होता है सब सही। तो कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं।
गाइस ये गीता भवन है, जस्ट बाणगंगा से ऊपर का फर्स्ट मोड़ है। तो यहाँ पे कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मंदिर बंद है अभी, अंदर जाना अलाउड नहीं है। और शॉप्स गाइस अब यहाँ पे भी देखिए 90% शॉप्स बंद हैं। चलते हैं नीचे, नीचे मिलता हूँ अब। तो ऑलमोस्ट नीचे आ चुका हूँ। ये बाणगंगा का व्यू है, वहाँ से बाणगंगा जा रही है। बस ये मोड़, यहाँ से नीचे जाते ही यात्रा हमारी समाप्त है। जहाँ से यात्रा शुरू होती है एक बार आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दूंगा, एक बार वहाँ से कैसे कहाँ पे क्या चेकिंग हो रही है वो सब कुछ आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ये रास्ता नीचे जाता है बाणगंगा का स्नान घाट। ये देखिए कुछ हैं यात्री यहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं। इस बाणगंगा की मान्यता ये है कि हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने बाण मार के ये बाणगंगा निकाली थी। इस पानी का प्रवाह हुआ था। तो इसकी मान्यता ये है कि जब भी यात्रा शुरू होती है तो लोग यहाँ पे आते हैं और नहा के अपनी यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से। तो मैं गया था हेलीकॉप्टर से, तो इसलिए मैंने सोचा था कि वापस में जाते हुए एक बार थोड़ा सा बाणगंगा को थोड़ा सा प्रणाम किया जाए। बस वही किया। अब जा रहा हूँ वापस ऊपर। गाइस ये मेरे पीछे नया रास्ता है जो देखिए लिखा है वहाँ पे न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग है ये। और अभी फ़िलहाल के लिए इसको बंद किया हुआ है, एक ही रास्ता चलाया हुआ है यहाँ से, ये वाला रास्ता जो पुराना रास्ता है। तो अगर आप लोग यात्रा पे आने का प्लान कर रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए नया वाला रास्ता जो है, जो कि 2 किलोमीटर यहाँ से लंबा है, बट वैसे पैदल वालों के लिए है, उस पर पौनी खच्चर वगैरह कुछ नहीं चलता है। फ़िलहाल के लिए बंद है वो रास्ता, क्योंकि एक ही रास्ते को मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यात्री भी इतने नहीं हैं, तो इसलिए ये रास्ता बंद किया हुआ है। बाणगंगा से जस्ट पहले ही यहाँ से शुरू होता है रास्ता ये। बस इसके बाद आ जाएगा बाहर हमारा एंट्री गेट। और ये वो जगह है जहाँ पे वो गुलशन कुमार जी का लंगर होता था हमेशा से। यहाँ पे लंगर होता था जो हमेशा चलता रहता था। देखिए लंगर भी अभी फ़िलहाल बंद है। यहाँ से एंट्री होती थी। तो जब कभी छोटा था तो 1-2 बार मैंने यहाँ पे लंगर खाया है, हर बार तो नहीं आया, तो काफ़ी बार हूँ मैं। और पहले बहुत बार यहाँ पे लंगर खाया, कढ़ी चावल खाए हमने। ऑलमोस्ट यात्रा माता वैष्णो देवी की मेरी आज की ख़त्म हो गई है। बस यहाँ से निकल के बाहर का रास्ता आ जाएगा। मिलता हूँ आपको फिर एग्ज़िट गेट पे एक बार। तो गाइज़ ये मेरे पीछे है दर्शनी गेट कहते हैं इसको, और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ से आप लोग आ सकते हैं नीचे, वहाँ से आएंगे, एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ से यात्रा करने अंदर जा सकते हैं। सैनिटाइज़र लगा है, सैनिटाइज़र मशीन है ऑटोमेटिक, और वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी होती है। यहाँ पे आपकी कोविड की रिपोर्ट चेक होगी और साथ में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। उसके बाद चेकिंग करा के आप अंदर जा सकते हैं। तो गाइज़ ये यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, दर्शनी गेट कहते हैं इसको। तो यहीं पे आपकी कोविड की रिपोर्ट मेन चेक होगी और यात्रा रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे चेक होगा। विदाउट फेस मास्क आपकी एंट्री नहीं है। मैंने अभी उतारा हुआ है, पॉकेट में है। सांस फूलता है थोड़ा चलते हुए, और आसपास कोई था नहीं पूरे रास्ते, तो मैंने लगाया नहीं, कहीं कहीं पे लगाया भी है। तो कुल मिला के ये है कि यात्रा मेरी समाप्त हुई, संपूर्ण हुई। माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए अब की बार। जय माता दी। वो पूरा ऊपर वहाँ से। चलिए अब यहाँ से लेते हैं ऑटो, पहुँचता हूँ होटल अपने, और होटल में पहुँच के रेस्ट करूँगा फ़िलहाल। फिर सोचता हूँ क्या करना है आगे का। टाइम अभी 4 बजे हैं शाम के।
चलिए, तो ऑटो के चार्जेस गाइज अभी ऐसे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो 150 रुपये लेंगे आपसे, या तो बस स्टैंड के या फिर आपके होटल के आसपास के, क्योंकि सवारी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो अकेले या अगर किसी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। और वैसे अगर 4 सवारी होती हैं तो 200 रुपये चार्जेस हैं। ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली थी आप लोगों से। जी सर। तो गाइज़ वापस आ चुका हूँ होटल रूम में। अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, शाम को मिलता हूँ आप लोगों से। ज़्यादा तो नहीं पर 6-7 किलोमीटर तो पैदल चला ही होगा, तो इतनी ज़्यादा थकावट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए क्योंकि कल भी सारा दिन बाइक चला के आया था। थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर शाम को आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। तो गाइज़ गुड इवनिंग। लगभग 4:30 बजे के आसपास मैं पहुँचा था होटल में यात्रा करने के बाद अपनी, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने और बाइक भी वॉश करा के आया मैं, क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो गई थी, कीचड़ पूरी चिपकी हुई थी उस पर। तो अब आ गया खाना मेरा गाइज़। खाना कुछ ऐसा है, ये देखिए, मैंने ये ऑर्डर की है थाली, जो कि यहाँ की वेज सुप्रीम थाली इसको बोलते हैं। 190 रुपीज़ की है। तो मुझे ठीक लगा कि इसमें सभी कुछ आ जाएगा। दो सब्जियाँ हैं और साथ में राइस भी है, दही का भी है साथ में। तो गाइज़ ये खाना अभी खाता हूँ फटाफट से, उसके बाद एक बार आप लोगों से खाना खा के मिलता हूँ। तो गाइज़ डिनर मेरा हो गया। तो चलिए गाइज़, अब कुछ 9:30 बजे के आसपास का टाइम है, सोने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि सुबह फिर निकलना है मुझे वापस दिल्ली के लिए। और कल भी पूरा 14-15 घंटे की राइड रहेगी मेरी बाइक की। तो रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी उठ के निकलूँगा कल सुबह, शायद 7 बजे तक निकल जाऊँ। तो चलिए गाइज़, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, काफ़ी लोग अब वहाँ पे फॉलो करने लगे हैं और वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और गाइज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं गाइज़ कल के वीडियो में। सुबह बाइक से मिलेंगे अब दोबारा, कल पूरा दिन राइड होगी, देखते हैं क्या क्या होगा पूरे रास्ते में। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, बाय।